जैसे आपकी भी वहाँ लड़कियों के साथ हुआ था, जैसे लड़कियां जो हरास हो रही थी उसके बाद फिर जो ट्रांस कम्युनिटी के हमारी हैं उन्होंने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की तो वो भी विक्टिम बन गई। वो उसमें वो बच्चियां वहाँ पे बस स्टॉप के ऊपर जैसे कॉलेज के लिए इंतज़ार कर रही हैं, तो साथ में एक ट्रांस पर्सन थी, वो भी उन्होंने भी जाना था। तो एक दो दफ़ा वहाँ से कोई बॉयज़ जो थे वो गुज़रते थे और कोई कमेंट पास कर दिया ये वो। तो जो थी उन्होंने कहा कि तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो भाई। तो उन्होंने कहा नहीं जी हाँ, वो उनसे भी वो ज़रा थी। अगली दफ़ा वो जब बॉयज़ आए तो उन्होंने आगे बढ़ के जो हमारी ट्रांस पर्सन थी उन्होंने उनको 2-4 गाली वगैरह दे दी। नेक्स्ट डे दे थ्रू एसिड ऑन हर, अल्लाह, जिसके स्प्लैशेस दूसरी बच्चियों को भी आए। लेकिन वो मतलब वो बच्ची जो बच्चियां जिनके लिए वो खड़ी हुई थी, हाँ। वो उसको ही उन्होंने दबा दिया। अब शी इज़ लॉस्ट वन आई, मतलब इतना। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको सोचने पे मजबूर करती हैं कि मतलब मदद भी मांगे तो कौन, मदद देने वाला कौन। आपकी जो साथ में जो खातून थी उन्होंने जैसे पत्थर मार दिया उठा के, ठीक है, और फिर लोग जमा हो गए। अच्छे लोग भी हैं क्योंकि जो जमा होते हैं और जो उनको सज़ा देते हैं, हाँ ये नहीं होना चाहिए कि आप उनको सज़ा देने के लिए उनको मार ही डालें। मतलब डोंट टेक लॉ इन योर हैंड्स। देयर आर 101 लॉज जो कि हमारे मुल्क में हर चीज़ के लिए, मतलब प्रोटेक्शन ख़वातीन के लिए, स्कूल, कॉलेज, ट्रांसपोर्ट, देन अगेन वी डोंट नो, हमें मालूम नहीं है, लेकिन और उस पर अमल पैरा भी ऐसा चीज़ होता ही नहीं। तो इसलिए मैं सर आपसे कहूँगी अगर ऐसा हो हम फौरी तौर पे क्या कर सकते हैं। मैं तो पहले आपसे जानना चाहूँ, मुझे अगर लगे कि हाँ जी मैं अपने वर्क प्लेस पे, क्योंकि देखिए वर्क प्लेस पे भी हरासमेंट होती है और लड़कियाँ तो बेचारी इसलिए रिपोर्ट नहीं करती, उनको पता होता है कि जी अगर मेरे बॉस मुझे हरास कर रहा है तो मैं रिपोर्ट करूँगी, मेरी तो जॉब गई, मैं अपने बच्चे कैसे पालूंगी, मैं अपने माँ बाप कैसे पालूंगी, अपने घर कैसे चलाऊंगी। देखिए कानून आपको मौजूद है। सबसे पहले तो आप उसकी कंप्लेन करें अपने ऑफिस के अंदर, जो आपका एचआर का डिपार्टमेंट है। वो वही तो कह रही है कि वो सबसे पहले तो वो एचआर ही आपको कहेगा जिसने आप निकले। ठीक, आप अपनी रिटर्न में कंप्लेन अगर नहीं लेते आप टीसीएस कर दें। उसके बाद आपके पास ओम्बड्समैन है, आपके पास पुलिस स्टेशन है, आपके पास कोर्ट है। देखें जो हरासमेंट है उसमें सेक्शन 504 है, 506 है, 509 है, 354 है, 354A है। देखें हरासमेंट में 504, 506 और 509। आप किसी को हरास करते हैं, थ्रेट करते हैं, उसके ऊपर जाती हैं। 354 है मोडेस्टी ऑफ वुमन जो ना, अगर आप उस किसी खातून को छेड़ते हैं तो 354 जो है कॉग्निटिव ऑफेंस है, इसके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, सजाएं भी होती हैं। 354A ये है कि अगर आपने किसी खातून का कपड़ा खींचा और उसका जिससे कोई ना कोई जिस्म का हिस्सा बाजू से कपड़ा हट गया या उसके कंधे से हट गया, उसके सीने से हट गया, 354 उसकी सज़ा 25 साल है। और उसकी जो इन्वेस्टिगेशन करता है वो एसएसपी रैंक का अफसर करता है और ये इसके अंदर नॉन बेलेबल है और उसके अंदर बेल भी नहीं होती है। और मैंने जैसे थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आजकल इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। जेंडर बेस्ड कोर्टें बनाई गई हैं, उसके अंदर बाकायदा इस तरह के जो केसेस हैं 354 के, 354A के, ये केसेस जेंडर बेस्ड जो जज हैं वो चला रहे हैं। उसमें इनकी इन कैमरा जो है वो प्रोसीडिंग होती है और उसमें सिर्फ वकील और विक्टिम का इवन चेहरा भी नहीं दिखाया जाता है। उसको जरा अलग से बिठाया जाता है कि वो आके जो स्टेटमेंट दे रही है, जज उससे जो बोलती है वो लिखता है या काउंसिल उसमें जाके उससे जो है ना डिफेंस काउंसिल सवालात करता है। इसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन सिर्फ यह है कि हमें हिम्मत करनी है, हमें रिपोर्ट करना है। जब तक हम रिपोर्ट नहीं करेंगे उस वक्त तक नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि सज़ाओं का रेशो हमने बढ़ाना है। देखिए हम देखते हैं सज़ाएँ नहीं हो रही, लोग रिपोर्ट नहीं करते, फिर जो लोग रिपोर्ट करते हैं वो उसको परसों नहीं करते, आउटसाइड द कोर्ट जाके कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। लड़की वही वाली बात है घर, क्योंकि एक चीज़ वो देखिए हम इतना हमें भी पता है कि इतनी ग्रीन पिक्चर नहीं है जैसे हम बात कर रहे हैं। जाएंगे रिपोर्ट करेंगे, फिर उसकी मुसलसल वो काफ़ी लंबी उसकी हेयरिंग्स होंगी, या तो ना कि देन एंड देयर फैसला किया जाए। हमारे यहाँ मसला ये भी है, और फिर जहाँ पर इतना लंबा सारी हेयरिंग्स हो जाती हैं वहाँ पर जो विक्टिम है उसकी जान को खतरा हो जाता है, या विक्टिम इस दुनिया से चला गया है तो उसके घर वालों को मसला हो जाता है। जैसे मैं आज मैं नूर मुकद्दम की बात कर रही हूँ, तो उसके घर वाले आप देखें वो आपको इतना लंबा भी एक तरह से सिस्टम प्रोलॉन्ग कर देता है कि आप डिलेड हो जाता है। वो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाली बात है कि आप हार जाते हैं उससे। अच्छा, इस पे बात करेंगे। जो एक और डॉक्यूमेंट्री जो अब मैंने आपके साथ शेयर करनी है, हम एक तरफ देखते हैं कि जी पाकिस्तान के शुमारी इलाका जात कितने खूबसूरत हैं, एक तरफ वो उनकी खूबसूरत पिक्चर है, फिर दूसरी जानिब वहाँ पर टूरिज़म की ही मद में क्या कुछ चीज़ें हम सोचते हुए ना सोचते हुए कर देते हैं, वो भी आपको मुझे दिखानी है ताकि आप लोग सोचें ज़रूर कि हम लोग क्या कर रहे हैं।
क्या हो रहा है वहाँ पे। सोलिया कुरैशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। जैसे मैं आपसे बात की थी ना कि हम शुमाली इलाका जात के हुस्न की कितनी तारीफ़ करते हैं और बिलाशुबा बहुत खूबसूरत है पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात का अगर आप रुख करें, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो कि हमें नहीं पता होता। आपको याद होगा पिछले साल केट मिडल्टन और प्रिंस विलियम भी जब आए थे तो वो भी कैलाश कहते हैं, मतलब ये हुस्न है कैलाश की वादी का कि वो भी वहाँ पर पहुँच गए, लेकिन जो ना पहुँच सकी वो थी बुनियादी सहूलियत वहाँ के लोगों तक। और दूसरी जानब जो लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। और क्योंकि आप कहेंगे ये तो हरासमेंट में बात करते करते ये कैलाश वैली पे कहाँ पहुँच गई मतीहा, तो एक रीज़न है कि जी हम लोग जो वहाँ पर जाते हैं उनके घरों में जाके तस्वीरें खिंचवाते हैं ना, ऑफ कोर्स वो जो ज़्यादातर जो उनका ज़रिया मुआश है वो टूरिज़म की इंडस्ट्री से निकलता है ना, लेकिन उसकी मद में भी क्या कुछ हो रहा है। जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है सोच सोलिया कुरैशी और उनके DOP हमारे साथ फहद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सोलिया एंड फहद, वेलकम टू सुबह का समा। मुझे ये बताएं क्या चीज़ें आपने वहाँ पर ऐसी नोट की हैं जो हमें नहीं पता होता कि वहाँ पे हम किस तरीके से उन ख़वातीन को जिनके साथ लग के हम तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, उनके घरों में एंटर हो रहे हैं, उनकी प्राइवेसी को इन्वेड कर रहे हैं, हम उनको किस तरीके से हरास करें, आपने क्या ऑब्ज़र्व किया? वेल मदीहा, जो हमारे डॉक्यूमेंट्रीज़ और फिल्म के एथिक्स होते हैं, व्हेन वी गो टू शूट रिमोट लोकेशन पर जब हम रिपोर्टिंग करते हैं, वी गो विद द अटेंशन कि हम पहले सबको ऑब्ज़र्व करेंगे को क्या वो हमारे साथ मिलेंगे, उठना बैठना होगा, क्योंकि वी डोंट वर्क ऑन कमर्शियल वैल्यूज़ एंड लिमिटेशंस। हमारा ये है कि असली स्टोरी निकालनी है उस जगह से। तो जब कैलाश का प्लान हुआ था, हमारे DOP और हमारे प्रोड्यूसर जो साथ थे उन्होंने साथ बैठ के वी डिसाइडेड कि हम पहले 2-3 दिन बस देखेंगे, लोग ऑब्जर्व करेंगे, हाँ। ऑब्जर्व करेंगे और फिर उधर से वंस यू गेट बाय द होल के ग्लैमर ये है कैलाश का, देखो इतनी खूबसूरत औरतें हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट के कोई नस्ल है उधर, फिर आपको समझ आता है कि ओके 2 दिन में इट्स ऑल वेल एंड गुड, मगर 10 दिन में जब आपका जर्नी होता है फिर क्या पता चलता है आपके जहन में आता है, यू कैन अंडरस्टैंड इट। सो व्हेन फहद एंड असद डिसाइडेड टू एक्चुअली गो एंड कवर द लोकेशन, आई थिंक उन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया रिसर्च बेस्ड फाइंडिंग्स में। उधर आप देख रहे हैं हमारे सारे इंटरव्यूज़ आर बेस्ड विद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लीडर्स, म्यूज़ियम के क्यूरेटर्स हैं हु कैन स्पीक फॉर द कैलाश पीपल। ऐसे कभी नहीं होता कि आप कैमरा उठा के एक रैंडम खवातीन और लोग बताना शुरू करते हैं, आपको टाइम देना पड़ता है, उनको खुलने में टाइम जी एग्जैक्टली, और एथिक्स और मॉरल्स पर आपको भी चलना है। यू हैव टू फॉलो इट। फिर वो क्या आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि किस तरीके से वहाँ पे जो यहाँ से लोग जाने वाले होते हैं वो किस तरीके से उनको हरास करते हैं? वेल बेसिकली जब हम वहाँ पहुँचे तो वी रियलाइज्ड कि एक चीज़ सोचते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के डिसेंडेंट्स हैं और उनका कल्चर एक अलग होगा। हो सकता है कि उनको जो है वो ये चीज़ें प्रॉब्लम ना करती हों, बट व्हेन वी मेट देम, और फॉर एग्जांपल कि मैं एक जगह शूट कर रहा था उनके जो लिविंग एरिया जहाँ पे घर बने हुए हैं, तो एक खातून वहाँ से गुजरी एंड शी टोल्ड मी कि एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ स्टॉप फिल्मिंग मी। तो मैंने कहा श्योर प्लीज़ पास। तो आई रियलाइज्ड कि दे आर जस्ट लाइक अस,